नहीं है पैसे? अरे नहीं नहीं, है ना पैसे। भैया आप भूल गए, आप ही ने तो मुझे दिए थे रखने के लिए। हाँ 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 हाँ, दिए थे। लाइए ये लीजिए आपके पैसे। ये तो जूने नोट है, ये नहीं चलते। नया पैसा होएगा तो दो। हाँ हाँ, है ना। ये वाले नहीं दीदी, मैंने आपको दूसरे बैग में रखवाए थे ना वो। हाँ एक मिनट। हाँ ये चिल्लर 15,000 रुपए चिल्लर में देगा? गिनेगा कौन भाई? हाँ मैंने रखवाए हैं दीदी, वो दूसरे वाले रखवाए थे ना 2000 की नोट की गड्डी वो। हाँ एक मिनट। ये हुई ना बात। चलो आप लोगों को रूम दिखाता हूँ। चलो बहनों चलो। कहाँ है बालवीर का उत्तराधिकारी? थोड़ी देर में लाश मिल जाएगी उसकी। उसे मारने का इंतजाम कर आया हूं मैं। आओ दोस्तों आओ, विवान के राज में मोतीचूर के लड्डू खाओ, ऐश करो ऐश। ना 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 ना। सबसे पहले तो सिर्फ टीम का कैप्टन खाएगा, फिर बाकी के सिविलियंस खाएंगे। अब क्या करें? कैप्टन की इज्जत तो करनी पड़ेगी ना। बच्चों चलो चलो निकलो निकलो, ये जगह खाली कर दो क्योंकि इस जगह का नया किराएदार मिल गया है। क्या? तो फिर हम खेलेंगे कहाँ पे? अक्सर खेलने के लिए मैदान इस्तेमाल किया जाता है और घर रहने के लिए। मैं हूं यहाँ का नया किराएदार। हेलो, ये हमारे खेलने का घर है और शायद तुम भूल रहे हो कि किसी के घर में बिना परमिशन के ऐसे एंटर नहीं करना चाहिए। परमिशन की जरूरत मुझे नहीं है क्योंकि अब ये घर मेरा है। मैं हूं यहाँ का नया किराएदार। स्वागत है धरती लोक पे भैरानी जिम्नासा का। अरे भैराजा,
आपने मुझे वड़ा पाव लाने भेज दिया और जितनी देर में वो तले नहीं उतनी देर में आप बालवीर के उत्तराधिकारी को मार भी आए। भैरानी वड़ा पाव लेंगे आप? काल लोग के भैराजा भैमार ने आखिर साबित कर दिया कि वो नक्कारा निकम्मे निखट्टे नहीं है। वड़ा पाव लेंगे क्या आप? सबका मुंह बंद कर दिया। भैरानी आप तो मानती हो ना कि भैमार कमाल के है, एकदम कमाल के। भैराजा भैमार की क्यों नहीं तौबा तौबा, ये तो बात तुमने एकदम सही कही। आज जिन हाथों से आपने बालवीर के उत्तराधिकारी को मारा है उन्हें चूमने का मन करता है। कुछ लोग कितने भी बड़े हो जाएं, औकात से कभी बड़े नहीं होते। चाल चल के धरती के नए रक्षक बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढना चाहती हो। उत्तराधिकारी का भविष्य अब भैमार के हाथों में है। रोक सको तो रोक लो भाई रानी। अब परी लोग ही पहुंचाएगा मुझे उत्तराधिकारी तक। तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? अरे पूरा भारत मेरा देश है, मैं भारत नगर में क्यों नहीं रह सकता? बोलो नहीं, देखो ये है तुम लोगों का नया घर। कैसा लगा? वाह, ये तो बहुत ही सुंदर घर है। सुंदर है लेकिन हमारे खेलने का अड्डा है। अड्डा तब तक था जब यहाँ रहने वाला कोई नहीं था। अब इसके किराएदार मिल गए। अब चलो निकलो, ये जगह खाली करो, निकलो यहाँ से, चलो। फिर हम खेलेंगे कहाँ पर? हाँ, और हमारी सीक्रेट मीटिंग्स कहाँ होंगी? मैं तो कहती हूँ हमें यहाँ से निकालने के बजाय ना यहाँ एसी लगवा दो। इट्स टू हॉट इन हियर। हाँ हाँ, क्यों नहीं? चलो निकलो, चलो यहाँ से, चलो। एक मिनट, इस जगह का सिर्फ एक ही उसूल है, हम यहाँ किसी से कुछ छीनते नहीं हैं, बल्कि जीतते हैं। और अगर तुम्हें ये जगह इतनी ही पसंद है तो हमसे ये छीनो मत, हमसे जीत के बताओ। मैं तुम्हें एक कबड्डी मैच के लिए चैलेंज करता हूँ, और अगर तुम हमें हरा के बताओ तो ये जगह तुम्हारी, वरना हमारी। कोई चैलेंज वैलेंज नहीं होता पैसों के मामले में। ये मकान किराए पे चढ़ चुका है। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से। एक मिनट, छोटे, किसी ने मुझसे कहा है नेक काम की शुरुआत किसी का दिल दुखाकर नहीं करनी चाहिए। किसने कहा है? बालवीर ने। मुझे मंजूर है तुम्हारा चैलेंज। अगर तुम जीते तो ये घर तुम्हारा, वरना हमारा।
कोशिश कर लो बालवीर, लेकिन अपनी इस परी को बचाकर नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि ये मेरा काल लोक है। तिम्नासा का काल लोक, तिम्नासा का काल लोक, तिम्नासा का काल लोक, तिम्नासा का काल लोक। उंगली की कसम भैरानी, बालवीर यहाँ आ गया कालोक में। आया तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा नहीं। बालवीर, बालवीर मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ बालवीर, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। यही तो मैं सुनना चाहती थी। मेरे पास आओ। बालवीर, तुम नहीं बचोगे बालवीर, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये तो सब मेरा खेल था भोली सी परी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे मुंह से बस ये निकलवाना चाहती थी, आओ मेरे पास। और अब देखो रास्ता खुल चुका है। और अब जब तुमने बुला ही लिया है, आओ मेरे पास, तो तुमने बुलाया और मैं भैरानी चली आई। मजा आ गया, मजा आ गया। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो हमारी बहनानी नहीं कर सकती। अब तो मैं बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढ कर ही रहूंगी। काललोक से ना सही, परीलोक से ही सही। नहीं, बोपू टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। अरे चल रहा है कि नहीं? स्वागतम, हाँ स्वागतम, शुभ स्वागतम। और इसके साथ ही जिस दिन का आप सब मोहल्ले वालों को बेसब्री से इंतजार था, वो आ गया है। बैठे बैठे एंटरटेन होने का दिन। ताली बजाइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं, कबड्डी मैच के लिए दोनों टीम अभ्यास के लिए मैदान में पहुंच गई है। अब मैं भी पूछता हूँ। देखो बच्चे, बड़ों से तू तू करके बात नहीं करते। और ये तू तू के आगे कुछ बोल भी नहीं रहे। क्या तू क्या? तू क्या ऊ आपा पापा पापा आपा पापा पापा करके बोलू? मेघा जी, आप भी कितनी भोली है। वो तू नहीं बोल रहा है, तू कह रहा है। नहीं, वो कबड्डी को तू भी कहते हैं। ओ, केले का छिलका खाने की चीज नहीं है। वाह कानून जी, आपने तो एक ही बार में दोनों बातें समझा दी, केले वाली भी और कबड्डी वाली भी। कौन? समझ में तो मुझे भी नहीं आया था। मैं नहीं लगी भोली आपको? एक मिनट। हाँ, नमस्कार। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कबड्डी का खेल। एक तरफ है भाई के सुशील बहनों की टीम, जिसमें है छेड़ा जी, शर्मा जी, गिरपड़े जी कहा? सॉरी वो तो मैं यही हूँ। और एक तरफ है विवान और उसके बदमाश दोस्तों की टीम।
ताली बजाने से एक्सरसाइज होती है। चिंटू चिंडी कहाँ पे है? हाँ कहाँ पे है? ओह गॉड, आई हेट लेट कमर्स। कहाँ रह गए वो दोनों? बंटी जा जल्दी बुला के लाओ उन गोलू मोलू को, मैच शुरू होने वाला है। जा जल्दी जा। मम्मी, हम कबड्डी खेलने के लिए इतने महंगे कपड़े क्यों पहन के जा रहे हैं? अरे बेटा, सब मोहल्ले वाले होंगे वहाँ पर और अच्छा लगेगा कि तुम लोग सस्ते कपड़ों में कबड्डी खेलोगे, इसीलिए बढ़िया है। चलो जाओ, शाबाश। सही टाइम पे पापा, हम कबड्डी खेलने जा रहे हैं। जल्दी से वो मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराइए जो आप हमारे लिए लेने गए थे। अरे बेटा, कहाँ से खिला दूं मिठाई? स्पेशल तुम लोगों के लिए बनवा के लाए थे पहलवान मिठाई वाले से, पर किसी कमबख्त ने मिठाई का डब्बा ही चुरा लिया। हे भगवान, अरे दूसरों को चूना लगाने का काम तो हम करते हैं, ये हमें किसने चूना लगा दिया? हाँ पापा, किसी को पता तो नहीं चल गया कि आप इस मोहल्ले के विलन हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर छोड़ो, अब तुम लोग जाओ और टांगे तोड़ दो 2-4 की कबड्डी में। जाओ जाओ मेरे शाबाश शेरो। ऑल द बेस्ट। चलिए खेल शुरू करते हैं। 1 मिनट अंकल। अंकल 1 मिनट। हाँ, वो जरा चिंटू चिंडी आ रहे हैं। अरे तो क्यों नहीं आए? ओ बस आ जाएंगे प्लीज। क्यों? खेल शुरू होने से पहले ही फौज डर के भाग गई। फौज डर के भाग भी जाती ना तो तुम सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। ओह, आया क्या? देखा नहीं दिखी यार। गिरबड़े जी, जब तक इनकी पूरी टीम नहीं आ जाती, हम एक जरूरी काम करके आते हैं। अरे अरे, ऐसा क्या जरूरी काम है? बूंदी का रायता बूंदी में ही मस्त लगता है। नहीं, वो खेल शुरू होने से पहले हम प्रार्थना करना भूल गए थे, और प्रार्थना करना कितना जरूरी है वो। दादाजी, आइए। दादाजी आपको प्रार्थना का महत्व समझाएंगे। दादाजी। गिरपड़े जी, प्रार्थना वो है जिससे हमें संपूर्ण शांति मिलती है। बरोबर। मैं ईश्वर की प्रार्थना की बात कर रहा हूँ, शर्मा जी की बेटी प्रार्थना की नहीं। मैंने कब बोला? अरे प्रार्थना में बात वो होती है। कळलं दादाजी, सगळं कळलं। दूधी और तुरिया ऑलमोस्ट सेम दिखती हैं पर है नहीं। लेकिन वो टॉपिक मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले प्रार्थना। तिमनासा ने मुझे अपने काले जादू से कैद करके रखा हुआ था। बहुत ही मुश्किल से मैं वहां से मौका देखकर भाग पाई हूँ बालवीर। लेकिन आपको तो वीर लोग जाना चाहिए था। आप यहाँ क्या कर रही है? अगर तिमनासा मेरा पीछा करते करते वीर लोग आ जाती तो, और आप लोगों को ये भी तो बताना था कि काल लोक की बुरी शक्तियां पृथ्वी पर आ चुकी हैं। और वो आपके उत्तराधिकारी को मारना चाहते हैं। अब चाहे जो हो जाए, मुझे जल्द से जल्द उत्तराधिकारी तक पहुंचना होगा।